I got secrets that nobody knows. शॉन साहब, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कॉल कर दिया था, इतना टाइम क्यों लगा दिया? वैसे तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितने दिन से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊँ। यूंगी मैं भी चाहती थी कि मैं तुम्हारे घर पर अकेले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन कभी ये मौका मिला ही नहीं। बट मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली ये मौका मुझे मिल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। अब क्या करते हैं, जब तक मॉम डैड नहीं आएंगे ना, तब तक तुम यहीं पर रहना मेरे साथ। लेकिन ये लड़की, ये तुम्हारी वाइफ है ना? अगर ये हमारे बीच में आई तो इसने कुछ बता दिया तुम्हारे मॉम डैड को तो? अरे डोंट वरी, शी इज अ म्यूट गर्ल। और अगर इसने मॉम डैड को बताने की कोशिश भी की तो फिर इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और ये अच्छे से जानती है, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मॉम डैड को बताएगी कुछ। देन गुड, चलो डिनर का टाइम हो गया है। मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुमने जो जो फोन पे कहा था ना, मैंने सब कुछ बनवा दिया है। सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है, तुम खाकर बताना कि कैसा बना है। वैसे मुझे तो लगता है काफी टेस्टी बना होगा। चलो खाते हैं। जिमिन ये सब देखकर उसकी तो भूख ही मर जाती है, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है और ये बात यूंगी नोटिस कर लेता है। ये क्या बिना खाना खाए चली गई? लगता है भूख नहीं होगी, या फिर ये सब देखने के बाद नहीं खा रही। कोई बात नहीं, मुझे उसकी टेंशन क्यों हो रही है? नहीं, मैं उसकी टेंशन नहीं ले रहा। लव, क्या सोच रहे हो? वैसे अच्छा हुआ वो चली गई, मुझे तो कबाब में हड्डी लग रही थी। यू नो, उसको भी शायद फील हो गया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना उसके लिए सही नहीं होगा। यूंगी छांसा की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता है और अपना खाना खाने लगता है। फिर छांसा और यूंगी का डिनर हो जाता है और दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। यूंगी, यू नो, आज रात का मैंने बहुत दिन से वेट किया है। फाइनली वो दिन आ ही गया। मैं आज रात तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। छांसा, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन डैड को इन सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और अगर पता भी होगा तो उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता। आई एम सॉरी, माफ करना। क्या मतलब है? वैसे तुमने मुझे जीएफ क्यों बनाया फिर? हम दोनों बीएफ तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? यार प्लीज ऐसा मत बोलो ना। देखो, मेरे डैड मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं लड़कियों को डेट करता हूँ, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाता और मैं उनका भरोसा बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर देना। Then why did you bring me here? हाँ? अब जवाब दो। You think I'm mad? मैं तुम्हारी इतने दिन से बात माने जा रही हूँ। तुम हमेशा बोलते थे कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुमने किसी और से शादी कर ली। मैंने उसके लिए भी तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब ये सब, तुम पागल हो क्या? मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि मैं अपने डैड का भरोसा नहीं टूटने दे सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि बीएफजीएफ बस इसी के लिए बनते हैं? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारी ये विश है कि तुम मेरे घर पर आना चाहती हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। तुम मेरे घर पर हो, मेरे रूम में हो, तुम मुझसे बातें कर रही हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। और क्या चाहिए तुम्हें? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम कोई महान काम कर रहे हो मेरे साथ बात करके। तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। और अगर तुम्हें अपने डैड की बात माननी है ना, तो मुझे छोड़ दो। मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करती हूँ, तुम हमेशा अपने डैड का नाम लेकर मुझे भगा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने डैड की बात मानते हो। ठीक है, मानो उनकी बात। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मैं नहीं पसंद हूँ ना, तो ठीक है, मुझे छोड़ दो। छांसा, क्या बोले जा रही हो? तुम जानती हो ना कि मेरे डैड कैसे हैं। तुम इतनी सी बात को इतना क्यों कर रही हो? और वैसे भी हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने आए थे, बट तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। लेकिन क्यों? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम अपने डैड के गोद से बाहर आओगे ना, तब मेरे पास आना। ओके, बाय। एंड हाँ, एक और बात, जब तक तुम अपने डैड की बात मान रहे हो ना, तब तक मुझसे कांटेक्ट करने की तो कोई भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद छांसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ये सब देखकर यूंगी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा किसी पर उतारना चाहता था,
इसीलिए वो ड्रिंक करने लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम अपने डैड के गोद से बाहर आओगे ना, तब मेरे पास आना, ओके? बाय। वो कहना क्या चाहती थी कि मैं अभी भी बच्चा हूँ जो अपने डैड की गोद में बैठूंगा? ये सारी गलती उस लड़की की है। अगर वो उनसे शादी ना करती तो छांसा को बोलने का मौका मिलता ही नहीं, लेकिन सारी गलती उसकी है और इतने आराम से सो रही होगी। उसे ऐसे आराम से सोने नहीं दूंगा मैं। इतना बोलकर योंगी जिमिन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन पीसफुली सो रही थी। उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत हर्ट था, लेकिन जिमिन इतने अच्छे से सो रही थी और ये बात उसे हजम नहीं हुई। जिमिन को अपने ऊपर कुछ हैवी फील होता है। वो जैसी आंखें खोलती है वो देखती है कि योंगी उसके ऊपर ही है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है और इनके पास से तो ड्रिंक ही आ रही है। तो ये ड्रिंक करके आए हैं, लेकिन मेरे रूम में क्यों आए हैं? ये अपने रूम में क्यों नहीं गए? मैं क्या करूँ अब? मेरी खुशियाँ छीनकर, मेरी नींद छीनकर तुम इतने आराम से यहाँ पर सो कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसा करोगी, मेरी खुशियाँ छीन लोगी और मैं तुम्हें आसानी से सोने दूंगा? तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। तुम जब से आई हो मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे दूर हो गई। इनफैक्ट मेरा बिजनेस जो कि मैं चाहता था कि हमेशा वो मेरा रहे, लेकिन अब वो आधा बिजनेस तुम्हारा हो गया है। ना कुछ करे। आज तक मैंने अपने डैड की हर बात मानी है जस्ट बिकॉज मैं चाहता था कि वो बिजनेस मुझे दे दे, लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने आधा बिजनेस तुम्हें दे दिया और ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इसका बदला मैं डैड से तो नहीं ले सकता, लेकिन तुमसे तो ले सकता हूँ ना। मुझे सारा बिजनेस तभी मिल सकता है जब तुम अपना आधा हिस्सा भी मेरे नाम कर दोगी और वो करने के लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। मैं कल पेपर्स लेकर आऊंगा, उस पर तुम साइन कर देना। अभी तो इन्हें सिर्फ बिजनेस का पता है कि बिजनेस मेरे नाम है, लेकिन जब इन्हें ये पता चलेगा कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो फिर ये और गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं? लेकिन डैड ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो मुझ पर भरोसा करते हैं। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। चुका था क्योंकि उसे भी बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जिमिन उसे दूर कर रही थी। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि अभी होश में नहीं है, ये क्या कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता। क्या करूं मैं, इन्हें कैसे समझाऊं? इतनी ताकत भी नहीं है कि इनको रोक सकूं। साइन लैंग्वेज इन्हें समझ नहीं आती है और ये मुझे इतना टाइम भी नहीं दे रहे कि मैं इन्हें कुछ लिख कर दिखाऊं। लेकिन अगर दिखाऊंगी भी तो शायद ये पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये ड्रंक है। मेरा मूड पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब है। अब मुझे ऐसे रोक कर मेरा दिमाग और मत खराब करो, वरना जो मैं प्यार से कर रहा हूँ वो फोर्स से भी कर सकता हूँ। छांसा का कॉल आ रहा था। योंगी ने देखा भी, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और फोन फेंक देता है। अब मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा ये? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, नाराज हो गया होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने इतना फ्लो में निकाल दिया और अगर वो नाराज हो गया होगा तो मैंने जो क्वीन बनने का सपना देखा था सब चूर-चूर हो जाएगा। वो मुझसे नाराज हो गया तो फिर मैं उस घर में कभी जा ही नहीं पाऊंगी और वो पैसे, उसका घर, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं, मैं ऐसे अपना सपना जाने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे उसके घर जाना होगा अभी और मुझे उसे मनाना होगा। वो नाराज हो गया है, मैं उसे मनाऊंगी। फिर उसके बाद छांसा कार में बैठकर वापस से योंगी के घर के लिए निकल जाती है।
जाती है कि अब जंगकुक क्या करने वाला है। जंगकुक ताए को पूल के पास लेकर आता है और उसे पूल में फेंक देता है और खुद भी पूल में आ जाता है। सच में बहुत ही ज्यादा पागल हो। तुम लोगों को क्या लगा था कि अगर तुम लोग कोरिया से भाग जाओगे तो क्या मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? अगर तुम लोगों ने ये सोचा था तो ये तुम दोनों की सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि तुम चाहे जहाँ चले जाते ना, यहाँ तक अगर तुम लोग मर भी जाते तो मैं वहाँ से भी तुम्हें ले आता। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें और बहुत डर लिया तुमसे। अब और नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका है और अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना शादी के लिए तो फिर मैं खुद को ही मार लूंगी। उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रोज रोज से मरने से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊँ। तुम मुझे मार दो या फिर मैं खुद मर जाऊंगी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अब मेरी भी बात सुन लो, अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी से भी कर लूंगा। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें कोई नाम दे दूं, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था, बट नाउ तुमने मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि अब तुम मेरी जिद बन चुकी हो और अपनी मैं सारी जिद पूरी करता हूँ। तो फिर ये जिद भी मैं पूरी ही करूँगा। तो तुमसे शादी तो मैं करूँगा ही, और वो भी कल। अगर तुम अब भागी ना तो फिर तुम्हारे लिए इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। तब मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, सीधा तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। ताई जंगकुक को पुश कर देती है, जिससे जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ताई को पूल से बाहर लेकर आता है। तुम तो एक एक मिनट पर मेरा गुस्सा और बढ़ाती जा रही हो। वेल, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें काफी पसंद आएगा। फिर उसके बाद जंगकुक ताई का फोर्सफुली हाथ पकड़ता है, जिससे ताई का हाथ दर्द होने लगता है और फिर उसे वो घसीटते हुए कहीं लेकर जाता है। वैसे तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ? वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? वेल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा और तुम उसको एंजॉय भी करना। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। पता नहीं तुम आंखें क्यों नहीं बंद कर रही हो। तुम आंखें नहीं बंद करोगी तो सरप्राइज कैसा? जल्दी से आंखें बंद करो। फिर उसके बाद ताई डरते डरते अपनी आंखें बंद करती है। फिर थोड़ी देर बाद जंगकुक एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन कर देता है। ताई जैसे अपनी आंखें खोलती है, वो सामने स्क्रीन पर जो हो रहा होता है वो देखकर बहुत शॉक हो जाती है। खोलो, कोई है? मुझे सांस नहीं आ रही, खोलो। ये तो जॉय शॉक है और ये कैसी जगह पे है? तुमने ये क्या किया उसके साथ? क्या हुआ उसे? प्लीज मैं मर जाऊंगा, प्लीज खोल दो। तुम उसे इतना तड़पा क्यों रहे हो? प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। मुझे अच्छे से पता था कि मैं तुम्हें अगर चाहे जितना भी हर्ट कर लूंगा तुम्हें उतना हर्ट नहीं होगा जितना इस बंदे को मरते हुए देखकर होगा, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम उसे मरते हुए देख सको। देखना तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा वो भी बहुत तड़प तड़प के। और वो कहता था ना कि उसे मौत से डर नहीं लगता, वो तो बस कहने की बातें होती हैं। जब मौत सामने खड़ी हो जाती है ना तब सबकी फटती है। वेल, अब देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। एंजॉय करो, तुम रो क्यों रही हो? तुम मेरे लिए नहीं लेकिन उसकी माँ के लिए तो छोड़ दो ना। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उसकी माँ कैसे जिएंगी? तुम थोड़ा सोचो तो। तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? प्लीज उसे जाने दो। वो दोबारा कभी तुम्हें नहीं दिखेगा। मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं उससे बात भी बंद कर दूंगी, पर प्लीज। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो उसकी नहीं मेरी माँ हो। और वैसे भी उन्हें कुछ भी होगा मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं तो सजा देता हूँ, जो भी मेरे काम के बीच में आएगा तो उसे तो मरना पड़ेगा, अब वो चाहे किसी का भी बेटा हो। मुझे नहीं पता तुम इंसान हो कि हैवान। हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? वो जिस तरह तड़प रहा है तो तुम ऐसे मजे से देख रहे हो। तुम उसकी फैमिली के बारे में भी नहीं सोच रहे कि क्या होगा उनका। ओह, तो अब तुमने मुझे पहचाना। वैसे दया उसके अंदर आती है जिसके अंदर दिल हो, लेकिन मेरे पास तो दिल ही नहीं है। तो फिर अब तुम ये बकवास बंद करो और एंजॉय करो जैसे मैं कर रहा हूँ। और तुम्हें मुझे हैवान, इंसान, जानवर जो भी बोलना है तुम बोल सकती हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क